यहाँ पर बुआई की, क्योंकि उन नंबर्स पर सभी की एज ऑफ नाउ निगाह है और बारिशें कुछ बेहतर होती हुई नजर आई हैं। हमारे साथ सिराज जी हैं। सिराज जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनसून का जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिलहाल आगमन है, मेजर ग्रोइंग स्टेट्स में हमने अच्छी खासी बारिश होते हुए देखी है, कहीं कहीं तो अलर्ट्स भी हैं। इस बारिश को आप कैसे देखते हैं और जो खरीफ बुआई के नंबर्स हैं उस पर क्या एनालिसिस है? जो बारिश की फिगर्स हैं जुलाई के 7 दिन की, वो बहुत एनकरेजिंग है। पूरे देश में जो नॉर्मल रेनफॉल है इस हफ्ते का, उससे ज्यादा बारिश हुई है जी। सिवाय केरल के। केरल में नॉर्मल से कम बारिश हुई है और पिछले कई सालों में हमने देखा है कि केरल और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मल से कम बारिश होती है, लेकिन फिर वहाँ कोई इम्पैक्ट क्रॉप पे नहीं आता है क्योंकि उनका नॉर्मल भी काफी हाई रेनफॉल वहाँ होता है, नॉर्मल लेवल भी बहुत हाई है। दूसरी बात जो अच्छी बात है वो ये है कि ऐसा लगता है सोइंग के आंकड़े देख के कि फार्मर्स ने पल्सेस की तरफ रुझान दिखाया है जी। उन्होंने ये सिग्नल पिकअप किया है कि क्योंकि तूर और उड़द दोनों के दाम बहुत ज्यादा हैं, 150 रुपए किलो से भी ऊपर चल रहे हैं, 180 रुपए के आसपास चल रहे हैं पर किलोग्राम। तो इसलिए उन्होंने क्यों लिया है और पल्सेस का एरिया बढ़ा है, ये अच्छी खबर है। अब इसमें सरकार के लिए ये जरूरी है कि वो अभी से तैयारी करें, जिससे कि जब ये फसल आए अक्टूबर नवंबर में तो दाम एमएसपी के नीचे ना जाए। एब्सोल्युटली। जहाँ तक दालों की बात है, जी हाँ, अगर पिछले साल से एज ऑफ नाउ कंपेयर करें तो करीबन 55% इलाका यहाँ पर ज़्यादा बुआई में देखने को मिला है। जहाँ तक तिलहन की बात है सिराज जी, यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा हमने बुआई फिलहाल बनते हुए देखी है। हम कुछ किसानों से कल बात भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो वहाँ पर आलू नहीं उगाना चाहते और महाराष्ट्र में कई इलाकों में आलू छोड़ के सोयाबीन उगाई जा रही है, क्योंकि आलू उगाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, उतना उनको रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो आपको लगता है कि ये जो हॉर्टिकल्चर वाले किसान हैं ये भी कुछ यहाँ पर तिलहन की तरफ जाते हुए नजर आए हैं? देखिए, अभी ये बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं। ओके। ये जरूरी नहीं है कि आगे ये ट्रेंड्स होल्ड करें, क्योंकि बारिश बहुत सारे इलाकों में, यानी कि अभी जुलाई में ही अच्छी बारिश हुई है एक हफ्ते में, तो हो सकता है इस ट्रेंड में थोड़ी सी तब्दीली आए। और जो आलू के मेन इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मुझे नहीं लगता कि वो किसान आलू से माइग्रेट होकर किसी दूसरी फसल की तरफ जाएंगे। वो आलू उगाते रहे, आलू उगाते रहेंगे। ठीक है। और जो ये आप धान के नंबर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर भी 20% का इजाफा देखने को मिला है, इसे आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स पैडी मालूम ही था, ज्यादातर लोग मान ही रहे थे कि हम पिछले साल के कंपैरिजन में या उससे थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर फसल होता हुआ देखेंगे। देखिए, धान के केस में एरिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे स्टेट वाइज आंकड़े हमें तो मिले नहीं। हम ढूंढ रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से कि कहीं स्टेट वाइज आंकड़े मिल जाएं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इजाफा हुआ है धान के एरिया में, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में जब स्टेट गवर्नमेंट के पिछले साल इलेक्शन हुए थे तो गवर्नमेंट ने 900 रुपए पर क्विंटल से भी ज्यादा का बोनस अनाउंस किया था। तो अगर किसानों को 3100 रुपए मिलने वाला है धान का, तो जाहिर है कि वो एरिया उसमें माइग्रेट होगा। मैंने इस पे लिखा भी था कि हम डाइवर्सिफिकेशन की बात तो करते हैं, लेकिन पल्सेस और ऑयल सीड पे हमने बोनस कोई नहीं अनाउंस किया। हमने बोनस अनाउंस किया धान पे, और धान आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा सरकार खरीद रही है, 50-51 मिलियन टन है, इतना ज्यादा स्टॉक कैरी कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि गैर जरूरी है। जो बाकी फसलें हैं जैसे कोर सीरियल्स, जहां पर हमने कुछ चिंता इनिशियली भी आते हुए देखी थी, वहां पर अब भी लगता है कि कोई बहुत ज्यादा तेजी वहां पर देखने को नहीं मिली है। कॉटन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने ज्यादा वृद्धि आते हुए देखी है, लेकिन कोर सीरियल्स आप कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ, जिस तरह के नंबर्स हैं? देखिए, अभी तक के जो नंबर्स दिखा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये कोई ट्रेंड हम कह नहीं सकते कि ये लेकिन दूसरी बात ये कि मक्का में ज्यादा एरिया है। अब इसकी एक वजह ये हो सकती है कि फार्मर्स ने रियलाइज कर लिया है कि गवर्नमेंट मक्का से इथेनॉल बनवाएगी, और इथेनॉल बनवाएगी तो हो सकता है कि उनको मक्का के अच्छे दाम मिले। लेकिन ज्वार और बाजरा, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत हैंडसम इंक्रीज पिछले कुछ सालों में दिया है एमएसपी में, उसका एरिया कम हुआ है जी। हम कह सकते हैं कि कुल मिला के अच्छे ट्रेंड्स हैं सोइंग के, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। अगर बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहता है तो हम रिकॉर्ड खरीफ हार्वेस्ट के नंबर्स देख सकते हैं। ऑलराइट, तो एक रिकॉर्ड खरीफ हार्वेस्ट यहाँ पर बन सकती है अगर ये नंबर्स का जो ट्रेंड है ये आगे भी जारी रहता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन आप कैसे देखते हैं सिराज जी? बिकॉज अगर हम एफएओ का लेटेस्ट डेटा देखें तो जून के महीने में यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है ज्यादातर कमोडिटी प्राइसेस में।
देखिए, इंडिया तो काफी हद तक शील्डेड है ग्लोबल इन्फ्लेशन से। उसकी वजह ये है कि हमने शुगर का एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है, पल्सेस का एक्सपोर्ट पहले से ही बैन है, धान चावल के एक्सपोर्ट पे बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शन हैं, तो हमारे प्राइसेस बहुत सारी कमोडिटीज में ग्लोबल प्राइसेस से बहुत कम है। और शुगर इंडस्ट्री तो बार बार आपके चैनल पर भी ये बात रेज करती रहती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इथेनॉल की भी इजाजत दें और कुछ एक्सपोर्ट भी 1 आध मिलियन टन का करने दें, जिससे कि ये ना हो कि जब नया सीजन शुरू हो 1 अक्टूबर को, तो हम चीनी का बहुत ज्यादा स्टॉक लेके बैठे हों, अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें लॉक्ड अप हो। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर कॉल ले लेनी चाहिए और तकरीबन 1 मिलियन टन का एक्सपोर्ट शुगर का गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए। ऑलराइट, तो वो ऑफ कोर्स इनिशियल ट्रेंड्स हैं। सिराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जैसे सिराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि रिकॉर्ड हार्वेस्ट हम आता हुआ देख सकते हैं इस साल के खरीफ से, क्योंकि इनिशियल ट्रेंड्स अच्छे हैं। जुलाई की बारिश यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिली है और स्पेशली दालों में यहाँ पर किसानों ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूज लिए हैं, क्योंकि करीब करीब 55% ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है दालों की बुआई। अच्छे नंबर्स यहाँ पर धान में आते हुए नजर आए हैं। तिलहन में करीबन 54% का इजाफा है। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ नंबर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात